जिंदगी में इतना रुपया कमा लो, जिंदगी में इतना रुपया कमा लो कि हर कोई आपको झुक के सलाम करे। नमस्कार, मेरा नाम है गणेश। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस पावरफुल इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां पर मैं आपके विचार में क्रांति लाने वाला हूं। क्यों? आज आपके सपनों पर बात करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। और अगर ऐसा एम लेकर के चल रहे हो आप, तो मैं आपको बता दूं कि सर जॉब से तो होगा नहीं, कुछ तो आपको अलग करना पड़ेगा, कुछ यूनिक करना पड़ेगा। आज उस यूनिक को एग्जीक्यूशन में लाने का मैं तरीका बताता हूं। किसी भी बड़े बिजनेस, किसी भी बड़े वेंचर, किसी भी बड़े स्टार्टअप की शुरुआत अगर हुई है तो उसकी शुरुआत आइडिया से हुई है। उस आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसको लाएंगे कैसे, रियल वर्ल्ड में कैसे दिखाएंगे उसको, आज उस पर चर्चा करेंगे। यानी बात करने वाले आज हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप में पहला शब्द स्टार्टअप के विषय में बात करेंगे। स्टार्टअप कहते हैं किसको? क्या चाय वाली की दुकान को स्टार्टअप कह सकते हैं? क्या छोले भटूरे वाले की दुकान को हम स्टार्टअप कह सकते हैं? क्या एक किराने की दुकान को हम स्टार्टअप कह सकते हैं? क्या किसी ग्रोसरी स्टोर को स्टार्टअप कह सकते हैं? तो इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे। आज बने रहिएगा मेरे साथ में। आइए वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आइडिया से ही एक बड़े वेंचर की शुरुआत होती है। आइडिया पहले दिमाग में बनता है, फिर उसके बाद वो रियल वर्ल्ड में दिखता है। ताजमहल पहले दिमाग में बना था, फिर रियल वर्ल्ड में बना था। बुर्ज खलीफा पहले दिमाग में बनी थी, फिर उसके बाद रियल वर्ल्ड में बनी है। कोई भी चीज अगर आज रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है तो उससे पहले वो दिमाग में बनी है। और आपके दिमाग में बहुत बड़े सपने पल रहे हैं सर, और मैं इन सपने को पढ़ा करता हूं, क्योंकि मैं कहता हूं, मैं गणेश आपके सपने को सपोर्ट करता हूं। तो मैं हूं और मेरे दोस्त हैं, हम लोग को दिमाग में एक आइडिया आता है कि भाई हमारे दिमाग में आइडिया। हम लोग एक मीटिंग फिक्स करते हैं, हम 3 दोस्त हैं, तो वहां पर हम लोग जाते हैं और एक मेरे अमन जी हैं, और अमन जी कहते हैं कि भाई मेरे पास एक आइडिया, हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, वहां पर हम हंगेरियन भाषा सिखाएंगे इंडियन पीपल को, यानी जो हिंदी बोलने वाले हैं उनको हंगेरियन सिखाएंगे, राइट? तो हमने कहा ठीक है। अब आर्यन जी बोलते हैं कि मेरे पास दूसरा आइडिया, हम वहां पर ना इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, हम वहां पर इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। अब बताओ आप किस में इन्वेस्ट करोगे? आप ज्यादातर आप इंग्लिश वाले में कहोगे, मैं इंग्लिश वाले में करूंगा। रीजन इज दिस, क्योंकि सबसे बड़ा एक किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने को उसका मार्केट देखा जाता है कि कितनी बड़ी उसकी मार्केट है। और मैं आपको बता दूं, हंगेरियन बोलने वाले केवल 10 करोड़ लोग हैं, लेकिन हिंदी की मैं बात करूं, इंग्लिश बोलने की बात करूं, तो एक ग्लोबल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, जहां पर हर जगह पर इसका एग्जीक्यूशन। आज इंडिया में भी अपने रेज्यूमे में इंग्लिश के साथ, हिंदी के साथ इंग्लिश अटैच करना पड़ता है। स्टेशन पर जाओ, हिंदी लिखी होती है, इंग्लिश लिखी होती है, यानी ये वैल्यूएशन आज बन चुकी है इंग्लिश भाषा की। तो हर कोई इसको पसंद करता है, हर कोई इसको सीखना चाहता है, तो हम इसमें स्टार्टअप को इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनको हमने सवाल पहला किया था, उन क्राइटेरियाज को मीट करते हैं, किसको स्टार्टअप कहेंगे, किसको स्टार्टअप नहीं। देखिए, मैं स्टार्टअप के टर्म को बहुत आसान तरीकों से आपको समझाऊंगा। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी वेंचर, कोई भी बिजनेस अगर 2 क्राइटेरियाज को अगर मीट कर पा रहा है तो उसको हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एक स्टार्टअप है। पहला क्राइटेरिया है कि वो जो प्रोडक्ट, जो सर्विस वो बना रहा है वो बहुत सारे लोगों को चाहिए, और दूसरा वो प्रोडक्ट, वो सर्विस बहुत सारे लोगों को एक जगह से सर्व किया जा सके। सिंपल उदाहरण लेके समझते हैं हम अभी कि एक बार्बर की शॉप, हमने पहले सवाल को किया था कि क्या एक बार्बर की शॉप को स्टार्टअप कह सकते हैं? दोनों क्राइटेरिया से कंपेयर करके देखिए। अब बार्बर की जो शॉप है उसको बाल सबको कटाना है, हर कोई बाल कटाना चाहता है ना? मतलब चाहता नहीं, मतलब हर कोई कटाता ही है। लेकिन क्या पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि हाँ, ये चीज सबको नीड है। लेकिन दूसरे पॉइंट का हम अगर बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये बहुत सारे लोगों को सर्व किया जा सकता है। क्या हम इस सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं? इसको नहीं कर सकते। हम अपने किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। इस तरीके से इसको स्टार्टअप नहीं करेंगे। यानी जिन क्राइटेरियाज को, ये 2 क्राइटेरियाज को अगर जो कंपनी, जो वेंचर, जो बिजनेस अगर मीट कर पा रहा है कि वो जो प्रोडक्ट, जो सर्विस बना रहा है बहुत सारे लोगों को चाहिए, और दूसरा वो बहुत सारे लोगों को सर्व भी कर सके, इतनी पोटेंशियल उसमें हो कि वो बहुत सारे लोगों को सर्व कर सके, तो उसको हम कह सकते हैं कि स्टार्टअप है। तो फाइनली अब बारी आ चुकी है अपने विचारों को एग्जीक्यूट करने की। अब ऐसा होता है कि ज्यादातर हमारे पास कोई आइडिया सुनने वाला नहीं होता ना, हम उसको बताते हैं ना, हम कभी सोचते हैं कि आइडिया लीक हो जाएगा। नहीं सर, अगर आपको बिलीव करो कि किसी को आप शेयर करो, कुछ तो मिलेगा। अगर आपके आसपास में ऐसा कोई है ही नहीं जो आपकी बातों को समझ ही नहीं रहा है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मैं सर आपके विचारों में। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं गणेश आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सर हमें कनेक्ट कीजिए, मैं आपके विचारों को सुनूंगा, आपके विचारों पे, बातों पर विचार विमर्श करेंगे, चर्चा को निकालेंगे, मसला क्या है, हम इन सारी चीजों पर चर्चा कर सकते हैं। तो फाइनली अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमेशा अपने आइडिया को वैलिडेट करिएगा, उस आइडिया को लिखिएगा, उस आइडिया को लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोनों सवाल के रिगार्डिंग इसको अगर आप सॉल्व करने ट्राई करें, हाँ कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हैं जो बहुत सारे लोगों को चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हैं जो बहुत सारे लोगों को एक जगह से सर्व किया जा सकता है। अगर ये 2 क्राइटेरिया को मीट कर रहा है तो सर आपका आइडिया एक स्टार्टअप बन सकता है, एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा अक्टूबर का टारगेट 250 यानी 250 है, बहुत ज्यादा टारगेट नहीं है। अभी 205 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो मेक श्योर कीजिए। अगर मैं समझता हूँ कि अगर मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ आपकी लाइफ में, तो आप सब्सक्राइब किए बगैर तो जाओगे नहीं। तो फाइनली थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।